नमस्कार। दिल्ली का जिक्र हो और कुतुब मीनार का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर क्या हम इस मीनार की पूरी कहानी जानते हैं? आज हम इसी की परतों को खोलने वाले हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सारा विवाद शुरू होता है। ये कोई कही सुनी बात नहीं है। ये एक शिलालेख है जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के पूर्वी गेट पर लगा है। और ये कहता क्या है कि इसे 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर मिले मलबे से बनाया गया था। ये बात दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट पर भी लिखी है। तो सबसे पहले चलिए उस कहानी को समझते हैं जो आधिकारिक तौर पर बताई जाती है, वो इतिहास जिसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। देखिए, ये मीनार किसी एक राजा ने एक बार में नहीं बनवाई थी। ये तो एक लंबा प्रोजेक्ट था जो दिल्ली सल्तनत की कई पीढ़ियों तक चला। कहानी शुरू होती है 1192 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के आखिरी हिंदू राज को हराया। जीत की निशानी के तौर पर उसने पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाना शुरू किया और फिर कुतुब मीनार की नींव रखी। उसके बाद उसका वारिस इल्तुतमिश आया। उसने 3 और मंजिलें जोड़ी और फिर करीब 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाकर इसे पूरा किया। 27 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हिंदू और जैन मंदिरों की संख्या है जिन्हें तोड़ा गया था। और ये दावा कौन कर रहा है? खुद ऐतिहासिक शिलालेख और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI। उनके मुताबिक इन मंदिरों के मलबे से ही मस्जिद बनाने का सामान जुटाया गया था। और देखिए, इस तोड़फोड़ और फिर से बनाने के सबूत कहीं छिपे नहीं हैं। वो तो आज भी कॉम्प्लेक्स में हर तरफ बिखरे पड़े हैं। जब कोई वहां जाता है तो साफ साफ दिखता है कि खंभों पर घंटियां, कमल के फूल और कलश जैसे हिंदू प्रतीक बने हुए हैं। कई जगहों पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिन्हें खंडित कर दिया गया है। और तो और भगवान गणेश की एक मूर्ति दीवार में उल्टी जड़ी हुई है, जिसे उल्टा गणेश कहते हैं। एक और गणेश की मूर्ति जमीन के पास एक लोहे के पिंजरे में बंद है। ये सब पत्थर की वो खामोश गवाही है जो आज भी अपनी कहानी कह रही है। मस्जिद की कहानी तो साफ है, पर क्या मीनार की कहानी भी इतनी ही सीधी है जितना इसके बनाने वालों ने दावा किया था? बस यहीं से एक बिल्कुल नई बहस शुरू होती है। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो कहती है कि ये मीनार असल में एक वेधशाला थी। ये विष्णु स्तंभ थ्योरी क्या है, चलिए देखते हैं। सोचिए, अगर कुतुब मीनार कभी जीत की मीनार थी ही नहीं तो? ये दावा किसी और का नहीं बल्कि ASI के एक पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का है। उनके मुताबिक कुतुब मीनार असल में 5वीं सदी में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया एक सूर्य स्तंभ था, एक वैदिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जिसका काम था सूरज की चाल का अध्ययन करना। अच्छा, तो इस थ्योरी के पीछे तर्क क्या है? पहला, मीनार का 25 इंच का झुकाव। कहा जाता है कि यह कोई चूक नहीं बल्कि सूरज को देखने के लिए जानबूझकर बनाया गया था। दूसरा, हर साल 21 जून को यानी सबसे बड़े दिन दोपहर के आसपास इस टावर की कोई परछाई नहीं बनती। तीसरा, इसके अंदर 27 ताक बनी है जो हिंदू ज्योतिष के 27 नक्षत्रों से जुड़ी जाती हैं। और तो और इसका दरवाजा उत्तर दिशा में है जैसे हिंदू मंदिरों का होता है, जबकि मस्जिदों के मीनारों का दरवाजा आमतौर पर पूर्व में होता है। लेकिन ASI के ही एक और बड़े अधिकारी BR मणि इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ कल्पना है, वहां कुछ नहीं था, कोई मंदिर नहीं मिला। तो देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है। एक ही संस्था ASI के 2 पूर्व बड़े अधिकारी एक ही स्मारक को देख रहे हैं और उनकी राय बिल्कुल अलग है। एक तरफ धर्मवीर शर्मा है जो इसे 5वीं सदी का सूर्य स्तंभ मानते हैं। दूसरी तरफ BR मणि है जो कहते हैं कि सेंट्रल एशिया की आम मीनारों जैसा है। वो ये भी कहते हैं कि 1967 में जब नींव की खुदाई हुई तो नीचे किसी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। अब मीनार से हटकर उसी आंगन में खड़ी एक और चीज की बात करते हैं। एक ऐसा अजूबा जिसके इतिहास पर विवाद तो कम है लेकिन रहस्य बहुत गहरा है। दिल्ली का लौह स्तंभ, एक ऐसा मेटोलॉजिकल वंडर यानी धातु विज्ञान का चमत्कार जो 1600 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा है और आज तक इस पर जंग नहीं लगा। कमाल है ना? इस स्तंभ की भी अपनी एक यात्रा है। ये हमेशा से दिल्ली में नहीं था। इसे 4वीं सदी में गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने मध्य प्रदेश के उदयगिरी में विष्णु ध्वज के रूप में बनवाया था। तो फिर ये दिल्ली कैसे पहुंचा? इस पर भी इतिहासकारों की राय अलग अलग है। कुछ कहते हैं कि 11वीं सदी में तोमर राजा अनंगपाल इसे अपनी राजधानी ले आए, तो कुछ का मानना है कि 13वीं सदी में सुल्तान इल्तुतमिश इसे जंग में जीतकर एक ट्रॉफी के तौर पर दिल्ली लाया था। तो ये तो हुई इतिहास की बातें, लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ किताबों और थ्योरीज में नहीं बल्कि असली अदालत में लड़ी जा रही है। हुआ यह है कि एक सिविल केस फाइल किया गया है हिंदू और जैन देवी देवताओं की तरफ से। इसमें मांग की गई है कि कॉम्प्लेक्स में पूजा करने का अधिकार वापस दिया जाए। तर्क ये है कि भले ही मंदिर तोड़ दिए गए हों लेकिन वहां मौजूद देवी देवताओं का अस्तित्व खत्म नहीं होता, इसलिए उन 27 मंदिरों को फिर से स्थापित किया जाए और पूजा का अधिकार बहाल हो। इस पूरे केस का जो कानूनी आधार है वो इस एक लाइन में छिपा है। याचिकाकर्ताओं के वकील हरिशंकर जैन कहते हैं, अगर देवता जीवित है तो पूजा का अधिकार भी जीवित है। मतलब देवता की मौजूदगी हमेशा रहती है, चाहे इमारत का स्वरूप कुछ भी हो। अब सवाल यह है कि सरकार और ASI इस पर क्या कहते हैं। उनका जवाब एक खास कानून पर टिका है। ये कानून है AMSR एक्ट ऑफ 1958। ये कानून क्या कहता है? इसका सीधा से मतलब है कि जब किसी स्मारक को सरकार अपने संरक्षण में लेती है तो उसे उसी हालत में बनाए रखना होता है जिस हालत में वो उस वक्त था। मतलब आप उसके कैरेक्टर को बदल नहीं सकते। अगर उस जगह पर संरक्षण के समय पूजा नहीं हो रही थी तो बाद में शुरू भी नहीं की जा सकती।
तो अब लड़ाई इन दो दलीलों के बीच है। याचिकाकर्ता कहते हैं कि देवता की संपत्ति हमेशा देवता की ही रहती है और पूजा का संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। वहीं एएसआई का तर्क है कि कानूनी तौर पर यह स्मारक नॉन लिविंग है, क्योंकि जब इसे प्रोटेक्ट किया गया तब वहां पूजा नहीं हो रही थी और पूजा के मौलिक अधिकार का इस्तेमाल किसी संरक्षित स्मारक का स्टेटस बदलने के लिए नहीं हो सकता। तो इतने सारे इतिहास, अलग अलग थ्योरीज और कानूनी दांवपेच के बाद सवाल ये उठता है कि आज कुतुब मीनार आखिर है क्या? इसकी विरासत क्या है? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। कुतुब मीनार की कई पहचानें हैं। एक तरफ ये जीत की निशानी है जिसे हारे हुए राज्यों के मलबे पर बनाया गया। दूसरी तरफ ये एक कल्चरल फ्यूजन भी है जहां इस्लामिक डिजाइन के साथ हिंदू और जैन कारीगरी का इस्तेमाल हुआ। कुछ लोगों के लिए ये एक दबा हुआ इतिहास है, एक प्राचीन वेदशाला की कहानी। और आज के दौर में ये इतिहास, कानून और आस्था की बहस का एक बड़ा केंद्र बन गया है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये कॉम्प्लेक्स एक ही समय में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। सबके अपने अपने सच हैं और इसी वजह से इसकी कहानी इतनी पेचीदा, इतनी दिलचस्प और आज के भारत के लिए इतनी जरूरी हो जाती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब इतिहास इस तरह परतों में लिखा जाता है तो कहानी किसकी कही जाती है? और आज जब हम इस उलझे हुए इतिहास को देख रहे हैं तो हम कौन सी कहानी को बचाने का फैसला करते हैं और क्यों?